जल्दी रखो चीजें, जल्दी रखो, हमने जल्दी निकलना, लेट हो गई। आज किधर जा रहे हो? अपने गांव जा रहे हो? चलें फिर, चलो। 12 को हम पहुंच गए। गर्मी बहुत ज़्यादा है, मेरे ख्याल से हमें एसी चलाना चाहिए, बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है आजकल। है गाड़ी में एसी तो हो गई। तो मार्च का महीना है अभी, तो ये तो हीट है भाई। 20 मिनट वेट करो, फिर आपने शीशे भी बंद कर देंगे। इधर रश ही होता है। को है ही ऐसी जगह, यहाँ पर आबादी बहुत ज़्यादा है। आबादी ज़्यादा नहीं है, मरी जाने का भी यही रास्ता है, हमारी तरफ जाने का भी यही रास्ता है, आज़ाद कश्मीर जाने का। तो इधर सारी गाड़ियाँ आके फंस जाती हैं। इधर कोई फ्लाईओवर बन जाए ना जो सीधा कनेक्ट करे जाके मरी रोड, वो अच्छा हो। ये देखो ना, ये हाल होता है इधर, ना कोई पुलिस वाला, इधर ट्रैफिक पुलिस वाला होता है, इनको रोके। बहुत ज़्यादा। पापा आज हम मरी के पुराने रास्ते से जा रहे हैं, फिर मोटरवे से। पहली चीज़, इधर मोटरवे तो है नहीं, ये मरी एक्सप्रेस वे है जिससे हम जाएंगे। पुराने रास्ते से अभी जा सकते हैं, वो 2-3 घंटे और ज़्यादा लगेंगे। हमने गाँव पे तो पहुँचना है। मोटरवे में और एक्सप्रेस वे में क्या फ़र्क है? मुझे जितना पता है, मोटरवे में कोई आपको यू टर्न नहीं मिलता, और एक्सप्रेस वे में अभी आप देखोगे कि बहुत ज़्यादा इधर यू टर्न। अब हम एक्सप्रेस वे पे आ गए। ट्रैफिक आज भी मामूल से कम नज़र आ रही है, क्योंकि हफ्ते का दिन है। ज़्यादातर लोग जुमे को ही निकल जाते हैं दूर दराज के एरियाज में जाने के लिए। टोल प्लाजा पे पहुंच गए। लेते क्यों हैं? रोड मेंटेनेंस के लिए देते हैं ना, ये इतने पैसे लगते हैं। फिर उदास हो? क्यों? उदास हो आप तो गाँव जा रहे हो। आज नहीं, खुश नहीं हो आज तो आपको बहुत पैदल चलना पड़ेगा। आज तो पैदल चलोगे, साथ से पूछो। सदा खुश हो या फिर उदास हो? खुश। क्यों? क्योंकि हम गाँव जाते हैं, गाँव में दोस्त उनके साथ खेलता रहता है। एक्सप्रेस वे पे पहुंचते ही एकदम आपका दिल खुश हो जाता है। पहाड़ियाँ शुरू हो जाती हैं, ठंडी ठंडी हवा के झोंके आते हैं, और बेहतरीन सफ़र शुरू हो जाता है यहाँ से आगे का। हम हाइट वे जा रहे हैं, तो गाड़ी दूसरे तीसरे गियर में चलती है, क्योंकि हाइट काफ़ी ज़्यादा है, जो आप फील करते हैं। एक्सीडेंट से बार बच गए, माय स्टुपिडिटी। अभी आप अकेले वीडियो बना रहे थे, अभी हमारा बिल्कुल एक्सीडेंट होने वाला था। चलो अल्लाह का शुक्र है, बचत हो गई है। क्या फील हुआ था तुम्हें अभी ये जो हमारे साथ हुआ है? मुझे फील हुआ कि जैसे एक्सीडेंट होने वाला था, एक्सीडेंट क्या था। बस थोड़ी देर रह गई है, 20 मिनट में हम तकरीबन मरी पहुंच जाएंगे, और उसके बाद फिर हम अपना वहां से अगला सफ़र शुरू करेंगे। अब ये देखो बेचारे, ये भी रोज़ी के लिए कि अपना करने जा रहे हैं, बेचने जा रहे हैं बर्तन। कितना मुश्किल है। देखो वो सारा मरी आपको नज़र आ रहा है। रोड बहुत ख़राब हो गया है, इतने खड्डे पड़ गए हैं, जो बर्फबारी हुई है पीछे। ये हमारी बसें हैं, ये आज़ाद कश्मीर पुलिस की बसें हैं। और देखें ज़रा, 70-80 साल पुरानी गाड़ी लग रही है, ऐसे लग रहा है जैसे जहाज चल रहा है। ये कहीं गए होंगे, कहीं किसी ट्रेनिंग पे। ये हम राइट हो गए, तो अब हम जा रहे हैं अलियोट की तरफ ना। अलियोट से होते हुए ये कुआला की तरफ जाती है रोड। ये हमारे लेफ्ट पे PAF कॉलेज मरी। फिर हम खाना खा लें, यहाँ पर ये भी खाएंगे, बहुत ज़्यादा भूख हमें लगी है। चलो खाना खा के फिर आगे चलते हैं, थोड़ा सा गाड़ी को भी रेस्ट मिल जाएगा।
खाना वैसे घर से ही लेके आना चाहिए, जिधर भी बंदा निकले ना, जिधर भूख लगे उधर ही बैठ के खा ले, है ना। जी ऐसी बात है बिल्कुल। ये अब अलीगढ़ का बाज़ार है, रश इधर बहुत ज़्यादा होता है, लेकिन आज नहीं है रश, आगे शायद होगा। फगवाड़ी तो आ गई है, आगे अब हमने क्या करना है? अब हम सीधा इसी रोड पे नहीं जाएंगे, ये बड़ी ज़बरदस्त रोड है वैसे, लेकिन रास्ता लंबा है। अब हम इससे राइट हो जाएंगे। और ये हम क्या राइट तो मोड़े पहले, मोड़ रहा हूँ ना बस। ये राइट हो चुके हैं हम। अगर आप पहली दफ़ा ड्राइव कर रहे हैं तो आप इस रूट को कभी भी यूज़ ना करें, ये फगवाड़ी से राइट टर्न लेके, क्योंकि ये सिंगल रोड है, खड्डे हैं, आगे ब्लाइंड मोड़ है, आपको कोई पता नहीं आगे से गाड़ी आ रही है नहीं आ रही, आपने किधर जाना है। इंतहाई ख़तरनाक रोड है, तो इसके ऊपर कभी आगे जानवर आ जाते हैं, बच्चे खेल रहे होते हैं, क्योंकि घर में आप घर देख रहे हैं, साइड्स के ऊपर घर भी हैं, तो इंतहाई मुश्किल रास्ता है, लेकिन बड़ा खूबसूरत है। जो लोग रूटीन में आते हैं वो तो इसको यूज़ कर लेते हैं। पहाड़ी, हाँ, वहाँ पे हमने पहुँचना है। अब ये देखो, मैं पहले गियर में गाड़ी डाली है, और ये मैं हैंड ब्रेक ऊपर करूँगा और फिर आहिस्ता आहिस्ता इधर से निकलेंगे हम, बड़े आराम से, क्योंकि बहुत ज़्यादा उतराई है। वो सामने आपको झेलम रिवर भी नज़र आ रहा होगा नीचे, वो सामने नीचे नजर आ रहा है। ये अब हमने क्रॉस करना है। टाइम तो इसमें काफ़ी लगेगा, देखते हैं ना। ये चढ़ाई तो अभी आई है, चढ़ाई है ये, उतराई। हाँ ये देखते हैं। बाहर आ गई है ना, बल्कि बाहर तो आई नहीं, इस दफा गर्मी आ गई है सीधे। बैट बॉल खेल रहे बच्चे, रोड पे खेल रहे हैं। क्या करें, इधर कोई जगह नहीं है इनके खेलने। इतना खतरनाक मोड़ है ये तो। इधर बहुत आराम से चलना पड़ता है, गाड़ी की तबाही निकल जाती है। आप देखें कितनी उतराई है, हम 60 के एंगल से नीचे जा रहे हैं, 60 डिग्री के एंगल से। गाड़ी देखें कैसे ऊपर आ रही है। तो इस इलाके में आने के लिए फिर गाड़ी बड़ी स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए, अदरवाइज प्रॉब्लम हो जाता है। उस सामने जो पहाड़ियाँ नज़र आ रही हैं वो आज़ाद कश्मीर की पहाड़ियाँ हैं, और हमने वहाँ पहुँचना है। तो अब देखते हैं, कुछ 30 किलोमीटर का रास्ता है, तो कितने टाइम में हम पहुँचते हैं। एक से एक खतरनाक मोड़ आता जा रहा है। इधर हॉर्न देना चाहिए ना, क्योंकि आगे नजर तो, लेकिन ये अच्छा है, ये देख रहे हो आगे वो शीशा सा भी लगा है। इसे अगर ये मोड़ है तो आगे से आ रहा है, अब इसका मतलब कोई गाड़ी नहीं है, तो मैं आराम से चल सकता हूं। लेकिन ये देखो, ये कुछ सही नहीं है, शीशा सही नहीं लगा हुआ, नहीं पता चला। ये अब देखें कि कितना मुश्किल है गाड़ी चलाना। आपको हर सेकंड रोड के ऊपर ही नज़र रखनी पड़ती है कि आगे से क्या आ जाए, कुछ पता नहीं होता। कहीं से कोई ब्लाइंड मोड से कोई गाड़ी आ जाए, फिर आगे से कोई इंसान आ जाए, कोई बच्चा आ जाए, जैसे बच्चे रोड्स के ऊपर खेलते हैं, तो बड़ा मुश्किल है। और सिंगल रोड है और बहुत मुश्किल है ड्राइव करना, और खड्डे इतने हैं। गवर्नमेंट को चाहिए कि एटलीस्ट ये रोड्स
तो बना लें, ये बेसिक एक नेसेसिटी है। अब आप देखें कि एक ही मेन रोड होता है इन इलाकों में, हर घर के पास तो रोड जाती नहीं है, तो सब लोगों को इसी एक मेन रोड के ऊपर आना पड़ता है और यहाँ पे सर्वाइवल इंतहाई मुश्किल है। अब गाड़ी की ब्रेक फेल हो जाए, क्योंकि ये पूरा हम नीचे की तरफ जा रहे हैं और ब्रेक्स बड़ी स्ट्रांग होनी चाहिए, अगर कोई ब्रेक फेल हो जाए तो फिर अल्लाह ही मालिक है। और यहाँ का जो सर्वाइवल है वो भी इंतहाई मुश्किल है, सर्दियों में भी और गर्मियों में भी। गर्मी भी काफ़ी ज़्यादा पड़ती है क्योंकि हम डाउन हिल आ रहे हैं, गाड़ी क्रॉस करना ही बहुत मुश्किल था। देखना नीचे, नीचे देखना गाड़ी नीचे। तकरीबन हम दरिया के पास पहुंच गए हैं ना, ये पास ही है दरिया। जेलम। ब्रेक लेदर पैड की स्मेल आ रही है, ब्रेक बहुत गर्म हो रही है। खड्डे इतने ज़्यादा हैं कि शायद जो इमेजेस हैं, जो वीडियो है वो कोई प्रॉपर बन नहीं रही मुझसे आज। ये देखो आगे कुछ ना, ये आ गया पुल। ये पुल ये क्रॉस करके तो वो झंडा भी आपको नजर आएगा आजाद कश्मीर। ये रिवर जेलम है ना, ये नीचे देखो नजर आ रहे जी, ये है रिवर जेलम। ये अब पुल है। आवाज़ें ये किस चीज़ की आ रही है? ये लोहे का बना हुआ है, बड़ा डर लगता है इस पुल के ऊपर। ये खबरदार पुल इसे कहते हैं और ये क्रॉस करते ही फिर आजाद कश्मीर शुरू हो जाते हैं। ये अब हम आ गए आजाद कश्मीर। अब ये फिर चढ़ाई शुरू हो गई है सर। अब ये फिर से चढ़ाई शुरू हो गई है, पहले हम उतराई आए, अब चढ़ाई शुरू हो गई है और गाड़ी पहले मैक्सिमम दूसरे गियर में गाड़ी चढ़ती है और अगेन ये बहुत ही ऊंचाई पे हमने जाना है, तो आगे से कोई गाड़ी आ जाए तो क्रॉसिंग करना भी बड़ा मुश्किल हो जाता है। और गर्मी बहुत ज़्यादा है क्योंकि दरिया के आसपास के जो इलाके होते हैं उनमें दिन के वक्त शदीद गर्मी पड़ती है और आजकल पता नहीं ये ग्लोबल वार्मिंग है क्या है, गर्मी बहुत ज़्यादा हो गई है। तो अब ये ऊंचे ऊंचे पहाड़ों की तरफ हम जा रहे हैं। जीप आ गई आगे। ये प्रॉब्लम होता है ना, हमारा सफ़र कोई 8 से 10 किलोमीटर रह गया है, लेकिन बड़ा तवील सफ़र है क्योंकि पहले या दूसरे गियर में गाड़ी यहाँ पे चलती है और इंतहाई आराम से देख के गाड़ी चलाना पड़ता है, बहुत मुश्किल काम है ये। इधर ये सेसर बाजार है, इधर से हम फिर राइट होंगे। इसने गाड़ी कितनी गलत खड़ी कर दी है। पीछे 2-4 गाड़ियां आ जाएंगी तो सारी ट्रैफिक से रहेगी। मोस्टली आपको 82 14 76 प्रोजेक्ट बना मेरा पास खुल जाता है। बंद हो गई है, बंद ही होनी थी जो उसने किया है, बंद तो नहीं थी।
यहाँ से 2 किलोमीटर रह गया और बच्चे बहुत खुश हैं क्योंकि वो काफ़ी दिनों के बाद गाँव आ रहे हैं। रोड बहुत ख़राब है, इंतहाई मुश्किल है यहाँ पे गाड़ी चलाना। और ये 100 किलोमीटर का रास्ता ऐसे लग रहा है कि कोई 400-500 किलोमीटर का तवील रास्ता था। लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि हम अपने गांव के तकरीबन पास पहुंच गए। अब यहाँ से हमने राइट टर्न लेना है। जी ये पीसी बुरबन है और हम वहाँ से आए इधर बीच में से सीधा, फिर नीचे फिर ऊपर आ रहे। अब इधर से हम ऊपर राइट। ये अब हमारे गांव की रोड, लिंक रोड शुरू हो गई है और इसमें भी आप देखें कितने मुश्किल मोड़ हैं और अगेन चढ़ाई है क्योंकि हमने काफ़ी ऊपर जाना अभी। तो वो सामने हमारा गांव नज़र आ रहा है और यहाँ पे ये कुआं है पानी का, काफ़ी पुराना कुआं है पानी का जो कि सप्लाई करता है पूरे इस गांव को। तो पानी के भी बहुत ही बुरे हालात हैं। पानी की कदर पूछनी हो तो इन लोगों से पूछें आप जो इधर रहते हैं। ये हमारे गांव का सबसे ऊंची जगह है जहाँ पे हम पहुँच गए। अभी हमने थोड़ा सा इससे नीचे जाना है जहाँ पे गाड़ी खड़ी करनी है और फिर अपने घर जाना है। तो ये बड़ी खूबसूरत जगह है। राइट साइड पे आपको पीसी बुरबन नज़र आता है, लेफ़्ट के ऊपर आपको अल्फ़ा ब्रावो चार्ली जो पोस्ट हैं वो नज़र आती हैं। ये हमारी ईदगाह है जहाँ पे ईद अल फ़ितर, ईद अल अज़हा पढ़ी जाती है। और ये हमारा एक बाज़ार है बड़ा फेमस। यहाँ पे तकरीबन सारे लोगों से या आप अपने लोगों से मिल सकते हैं और बड़ा रौनक मेला लगा रहता है इस जगह पे। तो अपना टाइम पास करने के लिए ऑलमोस्ट हर बंदा यहाँ पे ज़रूर आता है। तो अभी हम थोड़ा सा और नीचे जा रहे हैं तो गांव में हम पहुँच गए। तो रोड के हालात वही हैं जो आपको मरी से आगे नज़र आए होंगे। बहुत मुश्किल रोड है और बड़ा केयरफुल ड्राइव करना पड़ता है। तो अगर कोई पहली दफ़ा ड्राइव कर रहा है तो उसके लिए बहुत ही मुश्किल होता है इधर ड्राइव करना। तो बड़े आराम से ध्यान से इधर ड्राइव करनी पड़ती है। सामने अगर देखें आपको पहाड़ों पे बर्फ़ भी नज़र आ रही होगी, लेकिन गर्मी न जाने क्यों ज़्यादा है मार्च के महीने में। फूल भी आपको नज़र आ रहे हैं, फूल निकले हुए हैं दरख्तों के ऊपर। बहार आई है लेकिन बट जो असल बहार है वो तो कहीं रह ही गई है। अब तो ऐसे लग रहा है कि जून जुलाई का महीना आ गया, गर्मी बहुत ज़्यादा आ गई है। तो आपको मुख्तलिफ़ किस्म के इधर दरख्त नज़र आ रहे होंगे। यहाँ का फ्लोरा फाना बहुत ही मज़े का है। अगर आप एक्सप्लोर करना चाहें तो डिफरेंट किस्म के प्लांट्स आपको नज़र आते हैं, वेजिटेशन नज़र आती है। फिर जो चरिंद परिंद हैं तो कई ऐसी स्पीशीज़ हैं जो शायद किसी और इलाके में ना हो, वो इधर ही आपको मिलेंगी। तो अगेन उतराई, हम नीचे की तरफ आ रहे हैं और ये रास्ता भी बहुत मुश्किल है। आपने अभी तक देखा होगा कि ये सारे का सारा इंतहाई डेंजरस रूट है। तो मैं जब भी आता हूँ तो मुझे, चाहे वो सर्दियों में भी आऊँ, मुझे पसीना आ जाता है क्योंकि बहुत मुश्किल है। हर वक्त आपका ब्रेक के ऊपर पाँव आप उतराई में आ रहे हैं और जब चढ़ाई आ रहे हैं तो फिर पहले गियर में गाड़ी को लेके आते हैं। तो यहाँ के लोगों की हिम्मत है जो ड्राइव करते हैं इस इलाके में। बहुत ही खूबसूरत इलाका और यहाँ की सीनिक ब्यूटी
इंतहाई ज़बरदस्त। और प्रॉब्लम्स बहुत ज़्यादा हैं इधर। आप देखें, पानी का बहुत बड़ा इशू है। पानी सिर्फ़ और सिर्फ जो रेनफॉल है उसके ऊपर मैक्सिमम लोग डिपेंड कर रहे होते हैं, या फिर चश्मों से जाके पानी लेके आते हैं। तो जो लोग शहरों में रहते हैं, खुदा के लिए पानी की कदर करें, पानी को बचाएं। और अगर आपने असल में देखना है कि पानी की कदर क्या है, तो आप ज़रूर इन इलाकों में आएँ, विज़िट करें और देखें कि यहाँ के लोगों के लिए कितना बड़ा मसला है पानी का, रोड्स का। तो अल्लाह का हर हाल में हमें शुक्र अदा करना चाहिए, जिस हाल में भी रखे, लेकिन ज़रूर दूसरों का भी सोचना चाहिए हमें। तो ये हमारा आखिरी स्टॉप आ गया, इससे आगे गाड़ी नहीं जाएगी। हम लोग खुद ही 20-25 मिनट पैदल सफ़र करके अपने घर तक जाएंगे। आज गर्मी इंतहाई ज़्यादा है और काफ़ी थकावट हो गई है। आल तो 100 किलोमीटर सफ़र था, लेकिन एग्जॉस्ट हो गया। बच्चे तो मुझे छोड़ के कहीं भाग गए हैं, क्योंकि उन्हें बस ऐसी फ़िक्र पड़ी हुई थी कि फ़ौरन किसी तरह घर पहुंच जाएं। मैंने काफ़ी सामान उठाया हुआ और मुश्किल से ही चल रहा हूँ, क्योंकि रास्ता आपके सामने है, इंतहाई मुश्किल है और आज गर्मी भी इंतहाई ज़्यादा है। तो ये मैं अब अपने घर जा रहा हूँ। 15-20 मिनट लगेंगे, इधर से पैदल रास्ता है, आगे गाड़ी तो जाती नहीं। तो आई होप कि आपको सफ़र अच्छा लगा होगा, जो बाई रोड मैंने आपको दिखाया है।